उधर चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाने की हुई कोशिश, इधर टूट गए अखिलेश यादव, आधी रात भड़क गया गुस्सा, लगा दी क्लास। घायल चंद्रशेखर आजाद ने अस्पताल के बेड से लेटे लेटे कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। पुलिस ने बताया किसने चलाई चंद्रशेखर पर पीतल, चंद्रशेखर को घेर कर की गई मारने की कोशिश। चंद्रशेखर आजाद ने भी आरोपियों को पहचाना। उत्तर प्रदेश में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही हो गया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। हमलावर पूरी तैयारी के साथ चंद्रशेखर आजाद को खत्म करने की प्लानिंग करके निकले थे। उन्होंने सबसे पहले आजाद की गाड़ी का पीछा किया और बाद में अकेला देखकर उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ छर्रे बरसा दिए। गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, कुछ साथी भी घायल हो गए, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर आजाद रावण की जान बच गई। चंद्रशेखर आजाद की कमर में गोली लगी थी, हालांकि वो सुरक्षित हैं, लेकिन अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद योगी सरकार की नींद गायब हो गई। क्या है पूरी खबर, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ कैसे क्या क्या हुआ था और आजाद ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बारे में क्या कहा। यूपी के देवबंद में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण के मुताबिक वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी 5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और मौका देखकर आजाद की गाड़ी पर छर्रों की बरसात कर दी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने किसी तरह से गाड़ी में झुककर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी कमर में एक गोली जा लगी। गोली उनकी कमर को छूती हुई निकल गई। हमला करने के बाद हमलावर तुरंत वहां से फरार हो गए और चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वहां उनका इलाज चल रहा था कि अस्पताल से ही उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा, जब हमला हुआ तब घबराहट हो रही थी, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। सभी लोग शांति बनाए रखें, हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण ने जानलेवा हमले की पूरी बात बताई। रावण ने कहा, जिस समय हमला हुआ उस समय हमारी गाड़ी अकेली थी और हमारे लोग आगे पीछे थे। जब रावण से पूछा गया कि उनके लोगों ने हमलावरों का पीछा नहीं किया, तो रावण ने कहा कि हमने यू टर्न ले लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े चंद्रशेखर आजाद रावण को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, उसे देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकती है। इसीलिए अब विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर उंगली उठाई है। चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथी हैं और दोनों कई मोर्चे पर बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही अखिलेश को खबर मिली कि चंद्रशेखर आजाद घायल हो गए, उन्होंने तुरंत योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। यूपी में जंगल राज है। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के प्रमुख है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर स्थित घड़कौली गांव में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी टीचर थे। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से कानून की पढ़ाई की है। सहारनपुर में पिता के इलाज के दौरान उन्होंने दलितों पर अत्याचार होते देखा तो वो राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे और अमेरिका जाने का विचार त्याग दिया। भीम आर्मी की स्थापना साल 2014 में चंद्रशेखर आजाद, दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार और विनय रतन आर्य ने की थी। ये संगठन बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को मानता है और दलितों पिछड़ों की आवाज को प्रखरता से उठाता है। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जो सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और वो किसी से नहीं डरते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर किसने हमला करवाया होगा, आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। चंद्रशेखर आजाद की जल्दी ठीक होने की कामना भी आप कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।